केतन हाई स्कूल क्लास 9। आज हम ज्योग्राफी का 4 लेसन करेंगे। 3rd लेसन आपके एग्ज़ाम से पहले हो चुके थे। अब 4 लेसन करेंगे जिसका नाम है जलवायु। कि जलवायु क्या होती है। ठीक है, जलवायु क्या होती है इसको समझने के लिए तत्वों में से 2 तत्व होते हैं। जैसे तीसरे हमारे देश की जो वायुमंडल है उसकी अवस्था होती है कि जब हम दिसंबर का महीना होता है तो हम क्यों ऊनी कपड़े पहनते हैं, भाई क्यों हमें ठंड लगती है, मई का महीना गर्म क्यों होता है। इन सबको जानने के लिए हम जलवायु का अध्ययन करते हैं। ठीक है, कि जो मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्रफल के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। मौसम तथा जलवायु के तत्व होते हैं जैसे तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता और वर्षण। ये क्या है, मौसम के ये तत्व हैं। ठीक है, कई दिन में कई बार मौसम जो है बदलता है, लेकिन फिर भी कुछ सप्ताह कुछ महीनों तक जो वायुमंडल अवस्था लगभग एक समान ही रहती है। यानी कि एक सप्ताह है, एक महीना है, एक समझ रहती है। जो आसमान बादलों से घिरा था साफ तथा शुभ हो सकते हैं। ठीक है, विश्व में को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। जैसे भारत की जलवायु कैसी है, ये क्या है, विश्व को अनेक जलवायु में बांटा गया है। तो भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु कही जाती है। कहते हैं ना कि हमारे भारत में मानसूनी जलवायु। इस प्रकार की जलवायु विभिन्न दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व के देश में पाई जाती है। जो देश की जलवायु अवस्था में विभिन्नताएं हैं, जैसे कि गर्मियों में राजस्थान में, ठीक है, मरुस्थल कुछ स्थानों का तापमान क्या होता है 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यानी कि इतनी ज़्यादा मात्रा में क्या पड़ती है, गर्मी पड़ती है। और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में तापमान कितना हो जाता है 20 डिग्री सेल्सियस होता है। और सर्दी की रात क्या होती है जम्मू कश्मीर में, जो है सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर में द्रास का जो तापमान होता है वो -45 डिग्री हो जाता है। यही 45 डिग्री से सेल्सियस हो जाता है, यानी कि माइनस हो जाता है। इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है। जबकि तिरुवनंतपुरम में ये कितना होता है 20 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये क्या है, ये भारत की जलवायु जो कि डिफरेंस होती है अलग अलग क्षेत्रों में। ठीक है, कहीं पर कैसा देश राज्य है तो वहाँ पर किस तरह की जलवायु है और वहाँ पर किस तरह की है। हिमालय में जो वर्षण होता है अधिकतर हिम के रूप में होती है। यानी कि जो हिमालय की जो वर्षा होती है वो किसके रूप में होती है, वर्षा के यानी कि बर्फ़ के रूप में होती है। ठीक है, और यह जो है जैसे ये मेघालय में बहुत वर्षा होती है, वहाँ 400 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है मेघालय के अंदर। जबकि लद्दाख जो है वो भी ठंडा इलाका है, वहाँ पर सिर्फ 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। तो देश के जो अधिकतर भाग होते हैं जैसे जून से सितंबर तक वर्षा है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में जैसे तमिलनाडु तट पर अधिकतर जो वर्षा होती है वो अक्टूबर नवंबर में होती है। जबकि देखा जाए उत्तरी मैदानों में, जैसे आपके यहाँ से अब बारिश वापस चली गई है, 15 सितंबर जो है उत्तरी मैदानों में लास्ट माना जाता है। परंतु यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तमिलनाडु का बताया है कि तमिलनाडु में जो वर्षा होती है वो अक्टूबर और नवंबर में होती है। ठीक है, और देश के जो आंतरिक भागों में मौसमी में अंतर होता है। जैसे उत्तरी मैदानों में वर्षा की मात्रा पूरब से पश्चिम की ओर घटती है। कैसे घटती है, पूरब से पश्चिम की ओर घटती है। ठीक है, लोगों के जो जीवन में विभिन्नता लाती है उनके भोजन और वस्त्र में भी लाएगी। जैसे जैसी जलवायु होगी तो लोगों का जैसे भोजन और उनके जो वस्त्र हैं उनमें भी विभिन्नता पाई जाएगी। ठीक है, जैसे भाई अगर ठंडा इलाका है तो लोग ऊनी वस्त्र पहनेंगे, गर्मी है तो गर्म वाले कपड़े पहनेंगे। तो ऐसे ही भोजन का होता है कि ठंडे इलाके में कुछ उपज किस तरह की होती है और गर्मी में अलग होती है। तो इस तरह से देखा जाए कि वहाँ की जो जलवायु होती है वहाँ के लोगों के वस्त्र और खाने में भी अंतर होता है। ठीक है, अब है भाई जलवायु नियंत्रण कैसे किया जाता है। कि जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक होते हैं। अक्षांश, ठीक है, ऊंचाई, वायुदाब, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं और उच्चावच लक्षण। ठीक है, पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त जो सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। इसके परिणाम स्वरूप जैसे तापमान विषुवत से ध्रुवों की ओर घटता है। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और तथा तापमान क्या हो जाता है, घट जाता है। इसलिए पहाड़ियों जो के मौसम में ठंडी होती है ना, कि वहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ती है। और किसी क्षेत्र का जो वायु तापमान उस स्थान के अक्षांश ऊंचाई पर निर्भर करता है। इस प्रकार होता है तापमान जो है वर्षा के वितरण को प्रभावित करते हैं। मैंने बताया कि 6 तरह से नियंत्रण करता है। तो आपने ऊंचाई का देखा, अब तापमान कि वर्षा के वितरण को समुद्र का जो जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। जैसे समुद्र से जितनी दूरी बढ़ती जाएगी वहाँ प्रभाव कम होता जाएगा। जैसे लोग विषम मौसमी अवस्थाओं को महसूस करते हैं। उसके बाद आता है महासागरीय धाराएं। जो महासागरीय धाराएं समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती है। जैसे उदाहरण के लिए तटीय क्षेत्र जहाँ पर गर्म और ठंडी जल धाराएं बहती हैं तो वहाँ की दिशा से बिल्कुल अलग होती है। उसके बाद आता है उच्चावच की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऊंचे पर्वत ठंडी तथा गर्म वायु को अवरोधित करते हैं
उनकी ऊंचाई इतनी हो सकती है जितने कि वर्षा लाने के वायु के रास्तों को रोकने में क्या होती है, सक्षम होती है। समझ में आया। अब है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो वायु को जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक वही हैं अक्षांश। तो कर्क वर्त के जो मध्य पश्चिम की ओर कच्छ के रण के क्षेत्र में है, जैसे पूर्व में मिजोरम से होकर गुजरती है, तो देश का लगभग जो आधा भाग है वो कर्क वर्त के दक्षिण में स्थित है, जो कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। इसलिए जो भारत की जलवायु में उष्णकटिबंधीय जलवायु या उष्ण कटिबंधीय दोनों जलवायु की विशेषताएं क्या होती है, घटती है। उसके बाद आता है ऊंचाई। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 6000 मीटर। भारत के हिमालय की ऊंचाई कितनी है, 6000 मीटर। भारत का जो तटीय क्षेत्र है वो विशाल है और यहाँ की जो लगभग वो है ऊंचाई है वो कितनी है, 30 मीटर। समझ में आया। तो इसमें ठंडी जलवायु किस तरह से बहती है और पर्वतों के कारण क्षेत्र में मध्य जो एशिया की तुलना में ठंड कम पड़ती है। उसके बाद आते हैं ये वायुदाब पवन जो होती हैं। वायुदाब एवं पवन होती है कि भारत की जलवायु को संबोधित मौसमी आवश्यकताएं वायुमंडल में संचालित होती है। जो तो पहला होता है वायुदाब एवं धरातलीय पवनें और ऊपरी वायु संतुलित। तो भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में स्थित है। यह पवनें उत्तरी गोलार्ध के कारण उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होती हैं। समझ में आया। और कोरियोलिस बल के कारण दाहिनी ओर विकसित होकर विस्तृतीय दाब वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ती चली जाती हैं। भारत की जो वायु दाब एवं पवन तंत्र अद्वितीय शीत ऋतु में क्या होती है, हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। इस क्षेत्र की ठंडी जो शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न वाले क्षेत्र महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती हैं। उसी प्रकार जैसे ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया तथा उत्तरी पूर्वी भारत के निम्न क्षेत्र का उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, गर्मी के दिनों में वायु की जो दिशा पूरी तरह से क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। समझ में आया। इसी प्रकार जो दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के नाम से जाना जाता है और इन महासागरों के ऊपर से बहती है। ऊपर से आता है जेठ धाराएं। जेठ धाराएं जो होती हैं 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तराकांक्षों के बीच में होती हैं, इसलिए इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय जेठ धाराएं कहते हैं। क्या कहते हैं, जेठ धाराएं। भारत में यह धाराएं जो हैं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष में हिमालय के दक्षिण पर्व को प्रभावित करती हैं। और जैसे गर्मियों में सूर्य की ज्वालामुखी गति के कारण उपोष्ण कटिबंधीय जेठ धाराएं हिमालय के उत्तर में चली जाती है। और एक जो जेठ धारा जिसे उष्ण कटिबंधीय जेठ धारा भी कहा जाता है। समझ में आया। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अगली क्लास में करेंगे कि भारतीय मानसून क्या है।